यहाँ की क्लास सब कुछ क्लियर है मैम? ओके, थैंक यू बच्चों। चलो स्टार्ट करें क्लास। हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी चैप्टर, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे हमने। आज की क्लास में हमने आज तक की क्लास में, पिछले दो क्लास में हमने चैप्टर में क्या-क्या पढ़ लिया था, सेल क्या होती है, सेल की खोज किसने की थी, सेल कितने प्रकार की होती है, कौन सी सेल बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था कि दो टाइप की सेल्स होती हैं इस संसार में। जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। नंबर 1 पे जो है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और नंबर 2 पे होती है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। कल की क्लास में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऐसी कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों नहीं होते हैं उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ऐसी सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रॉपर मैच्योर न्यूक्लियस होता है ना, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है। कोई प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसके बाहर की सबसे बाहर वाली लेयर होगी, सबसे बाहर वाली परत होगी, उसको हम सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन बच्चों एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसकी सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता है। वो कौन सी बैक्टीरिया होती है? वो आपकी होती है, आप बताओगे, माइकोप्लाज्मा गिस्टाक्टम। आपको सिर्फ माइकोप्लाज्मा नाम याद रखना है, ठीक है? उसके बाद हमने कल क्लास में पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल किस में होता है। प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल होती है, शैवालों की सेल एल्गी सेल यूकैरियोटिक सेल होती है, फंगी सेल कवक की कोशिका भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। लेकिन बच्चों मैंने पढ़ाया था इन तीनों में सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल या ह्यूमन सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता है ना? जबकि एनिमल सेल जंतु कोशिका होती है उसके बाहर की तरफ क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। इसलिए हमने कल की क्लास में लिखा था सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इतना हमने पढ़ लिया था, है ना? ठीक है बेटा, ओके चल अब चलते हैं अगली क्लास में। आगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कंप्लीट नहीं हुआ था, आज हम कंप्लीट करेंगे इसको। चलो इस तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक और इस तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अब आप पूरा लिखना, ठीक है? प्रोकैरियोटिक इधर यूकैरियोटिक आप पूरा लिखना, राइट? चलो अब सुनो जरा, क्या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब हम अगला पॉइंट जानते हैं तो क्या हमें पढ़ना है बच्चों? कल की क्लास में हमने ये तो पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, केंद्रक नहीं होता और केंद्रक की झिल्ली नहीं होता है ना? बात करते हैं हम आगे की प्रोकैरियोटिक सेल की। बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियन एब्सेंट होता है। लिख दो माइटोकॉन्ड्रिया लिख के और इसके आगे लिख दो एब्सेंट, और हिंदी में लिख दो इसमें सूत्रकणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं हिंदी में। और आपसे पूछ ले क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर शुद्ध हिंदी पूछोगे तो उसे सूत्रकणिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बेटा, नहीं होता है। जबकि कोई भी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पाई जाती है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आपको लिख देना है बेटा, आपको लिख देना है उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहिए कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो कैसी होती है? कल की क्लास में आपको पढ़ाया था बैक्टीरियल सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हमने क्या पढ़ाया था कि जो जीवाणु होती है उसके अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि कोई बैक्टीरियल सेल होती है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। यस बेटा मैं यही कहना चाह रही हूं, मैं यही कहना चाह रही हूं। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम आप टीचर लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि यूट्यूब फॉर्मेट से मत चलाया करो। मैंने आज टेक्निकल बोला कि मेरी क्लास यूट्यूब फॉर्मेट पे मत चलाना, बच्चे मेरे गुस्सा करते हैं। तो टेक्निकल वाले स्टाफ ने कहा कि आज से चलने दीजिए क्योंकि आज हमने लगा दिया, लेकिन कल से आपकी क्लास यूट्यूब फॉर्मेट पे नहीं चलेगी, ठीक है बेटा? अब सोनाली कह रही है मैं आज क्लास नहीं लेकर मैं कोई रिप्लाई नहीं कर सकती आपकी इस बात का। एक को नहीं बड़ा लिखो, इससे बड़ा लिखो। चलो अब तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब आप पूछो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, रुकिए आगे एक एक सारी पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट सुनो, प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्गी बॉडीज भी नहीं होते हैं। गोल्गी बॉडीज के आगे लिख दो एब्सेंट, हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय, हिंदी में कहते हैं बेटा इनको गोल्जी काय, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको गोल्गी बॉडीज भी नहीं देखने को मिलती है, गोल्गी बॉडीज से गोल्जी काय नहीं पाया जाता है, ठीक है? और इधर लिख दो गोल्गी बॉडीज पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है बेटा। उपस्थित का मतलब क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है? कोई भी यूकैरियोटिक सेल होगा उसके अंदर गोल्गी बॉडीज मिलेंगे। अब आप बोलोगे गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं, रुकिए थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आपको, ठीक है? नेक्स्ट अगला बात आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे लिख दो एब्सेंट। अब आप फिर बोलोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा? आगे सब पढ़ाएंगे एक एक करके, सारी चीजें पढ़ेंगे। हिंदी में बोलोगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, हिंदी में वाले बच्चों इंग्लिश के शब्द साथ में याद करने हैं बेटा, ठीक है? अंतःप्रद्रव्य जालिका आगे लिख दो एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है यानी पाया जाता है, यानी कि उपस्थित होता है बेटा। कोई भी यूकैरियोटिक सेल होगा उसके अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, ठीक है? चलो अगला बात नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है। लिखिए राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, याद रखना कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, हिंदी में राइबोसोम्स ही लिखा जाता है। अब बच्चों एग्जाम में पूछा है प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तब आपको लिखना है इनमें 70S प्रकार का, 70S प्रकार का। अब आपने से फिर कुछ बच्चे बोलेंगे ये 70S क्या होता है, रुकिए हम आगे सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S 80S सारी बातें करेंगे हम, ठीक है ना? आगे बात समझ में, राइट? तो राइबोसोम होता है लेकिन कौन सा, 70S टाइप का, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होगा वो 80S टाइप का राइबोसोम होगा। बेटा मैं बता देती हूं आगे पढ़ाऊंगी 70S 80S का मतलब क्या होता है सारी बातें करेंगे आगे, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसको स्टार्ट कर लो बेटा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों दो तरीके के क्वेश्चन बन गया, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से प्रकार का राइबोसोम होता है या आपसे पूछो बैक्टीरियल सेल में कौन से प्रकार का राइबोसोम होता है, क्योंकि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल किसमें होती है, बैक्टीरियल में होती है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट अगेन स्टार्ट करके लिखना है आपको बेटा, ठीक है? स्टार्ट का मतलब समझते हो ना, मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट जो हर एग्जाम में आता है। सुनिए ध्यान से, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका जेनेटिक मटेरियल हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड कहा जाता है, हिंदी में सेम नाम है न्यूक्लियोइड। बेटा न्यूक्लियोइड क्या होता है वो सुनो, डीएनए होता है, लेकिन डीएनए कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स। सिंगल हेलिक्स का मतलब होता है बेटा एक कुंडलित, एक कुंडली वाला, एक ही हेलिक्स वाला। और कैसा होता है इनका डीएनए? इनका डीएनए होता है सिंगल हेलिक्स के साथ साथ आपको लिखना है वो सर्कुलर होता है, वो गोल होता है, गोल होता है, गोल डीएनए होता है। कैसा होता है? स्प्रिंग देखिए ना, स्प्रिंग स्प्रिंग होती है ना वैसा, कैसा होता है? ऐसा होता है स्प्रिंग जैसा, ऐसा घुमा हुआ सिंगल हेलिक्स, एक ही कुंडली वाला। ऐसा डीएनए जो सिंगल हेलिक्स है, सर्कुलर है और जो न्यूक्लियस में नहीं है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है ना, केंद्रक होता ही नहीं है। तो बच्चों याद रखना ऐसा डीएनए जो केंद्रक में नहीं है, बाहर है, वो हमेशा अनप्रोटेक्टिव होता है, वो सुरक्षित नहीं होता है बेटा, वो कभी खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है बेटा क्या कि इनका आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड कहलाता है। मैं एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा क्या, एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा आपसे कि कौन से प्रकार की सेल्स का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड कहलाता है, तब आपका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कोशिका। आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्या, आपसे एग्जामिनर पूछेगा किसके अंदर गोल और एक कुंडलित डीएनए, सर्कुलर और सिंगल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि बच्चों यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है। और दूसरा लिख लेना द्विकुंडलित तो होता ही होता है। और साथ में आप याद करेंगे इनका डीएनए जो होता है वो कहां पे पाया जाता है? वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, केंद्र के अंदर होता है, यानी कि इनका डीएनए प्रोटेक्टिव होता है, सुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि भाई यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में तो, राइट? अब आप लोग दिखाओ हमें, चलो अब आपको दिखाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब मैंने जितना पढ़ाया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सारी बातें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा देखो मैंने कहा प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर सेल वॉल होता है, ये रहा सेल वॉल। मैंने कहा इसका डीएनए गोल होता है और सिंगल हेलिक्स स्प्रिंग के जैसा होता है, ये देखो। और ऐसे डीएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ये रहा राइबोसोम। ये कौन से प्रकार का राइबोसोम होगा? ये 70S प्रकार के राइबोसोम का पार्ट है, ये 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। तो बच्चों अगर आपसे कोई ये फोटो दिखाए और आपसे पूछे इस सेल के बारे में बताओ, इस कोशिका के बारे में एक्सप्लेन करो, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें केंद्र और केंद्र झिल्ली नहीं है, तो ये क्या है? ये बेटा प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और आप गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इनका डीएनए गोल होता है, अनप्रोटेक्टिव होता है, यानी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वही डीएनए सुरक्षित होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता तो इनका डीएनए अनप्रोटेक्टिव होता है बेटा, ठीक है? और इस डीएनए को हम न्यूक्लियोइड डीएनए कहते हैं। तो ये प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है, आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को। जबकि बच्चों मैं आपको एक फोटो और दिखाना चाहती हूं, ये सेल
पूछ ले प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और उनके एग्जांपल आपसे पूछ ले, तो शायद आप आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सबको बता दोगे। अरे बता दोगे, यस और नो, फटाक से आंसर करो। देखो हमने यहां से स्टार्ट किया, तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, फटाक से बताओ, मुझे समझ में आया प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है या यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, फटाक से आंसर करो। एक बच्चा कहने में 70 एस क्या होता है, 80 एस क्या होता है, रुको ना बेटा, थोड़ी देर रुको ना, थोड़ा पेशेंस रखो ना, पढ़ाई आगे जो पढ़ा है उसको बताओ। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ। क्वेश्चन कैसे आएंगे, जहां स्टार्ट किया वो सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए हैं। आपसे पूछेगा बैक्टीरिया का सेल कौन से प्रकार का होता है, आपसे पूछेगा एल्गी सेल, फंगस का सेल, हमारा सेल, गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर, इनका सेल कैसा होता है, आप बता दोगे बेटा। मैंने लाइसेंस बॉडी बॉडी से पार्ट बता के डेविड कुमार आगे समझाएंगे आपको। अरे आया समझ में, है ना, आगे समझ में, तो चलें आगे। यस मैम, हमें चलना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, शायद आपको समझ में आ गया। अब आपको नोट डालकर मैं एक पॉइंट लिखवा रही हूं, है ना, नोट का मतलब बेटा जिसको छोड़ना ही नहीं है तुम्हें। बच्चों इस संडे को मैं एक मैराथन क्लास ले रही हूं शाम को 5 बजे से YouTube पर, जो मेरा YouTube है जिसका नाम फ्यूचर कोचिंग है। अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उस मैराथन क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना, शाम को 5 बजे से शुरू होगी। नोट डालकर आपको मैं एक पॉइंट समझाना चाह रही हूं बेटा, बहुत बार एग्जाम में, वैसे बायोटेक्नोलॉजी में ये शब्द बहुत बार आता है। एक शब्द होता है बेटा प्लाज्मिड, क्या हो गया इस बोर्ड को, एक शब्द होता है, रुकिए बोर्ड काम नहीं कर रहा है बेटा, हां ठीक है, एक शब्द